हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन एमसीक्यू सेशन पे है, जहां हम लोग इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स या हम कह सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। अलग अलग कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फर्स्ट चैप्टर अलग अलग नेम से, इसलिए हमने सारे नेम्स यहाँ पे मेंशन कर दिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जैसे कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्परल सीरीज क्या है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सीरीज क्या है, एंड सो ऑन। इन्हीं पे आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी 25 एमसीक्यूज इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग अगेन 25 एमसीक्यूज और डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे एमसीक्यूज आपकी हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली रेलेवेंट है, आइदर सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, यूजीसी नेट, एसएससी, सीजीएल। हर एक एग्जाम में आप देखोगे ना, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम एज वेल, हर एक एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट है। वैसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि स्टैटिस्टिक्स आप लोग जनरली नहीं पढ़ना प्रेफर करते, बट मेरा यही सजेशन होगा कि हमने सारे चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लासेस अपलोड की हुई है। एक बार आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लासेस कवर कर लो, नो डाउट आपको कहीं पे भी कोई इश्यू नहीं होगा। बहुत ही आराम से आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे और बहुत ही ईजिली आप सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करके आ पाओगे एग्जाम में। ठीक है, अच्छा, आज के क्लास की पीडीएफ अगेन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, जैसा हमने लास्ट क्लास में बताया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हम एक और इन्फॉर्मेशन दे दें कि हमने एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल अपने ऐप पे लॉन्च कर दिया है। ऐप की डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना ऐप और साथ ही साथ वहीं से आप क्लासेस, टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम हम बताएं कि बाकी जितने भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, लाइक सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, यूजीसी नेट, एसएससी, सीजीएल, सबके लिए हमने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड भी टेस्ट सीरीज अपने ऐप पे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस की हुई है, अपलोड की हुई है। वो भी आप परचेज कर सकते हो, जिससे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने मिल जाएगी। हमने उसकी पीडीएफ डिस्कशन सेशन क्लास भी ऑलरेडी अपलोड करा दी है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना सो दैट आगे आपको फ्री टेस्ट भी मिल पाए रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बाकी क्लासेस में अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप की लिंक दी गई है, वहां आप लोग मैसेज कर देना सो दैट आप लोगों को पूरी डिटेल रिलेटेड टू क्लासेस मिल जाए। ठीक है, चलो फिर अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां अगेन हम 25 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास जो सबसे पहला एमसीक्यू है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव डेटा। देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्वालिटेटिव नहीं पूछा है, क्वांटिटेटिव पूछा है। एज, वेट, हाइट, ऑल ऑफ द थ्री। क्वांटिटी, एज, वेट, हाइट ये तीनों ही करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द थ्री। नेक्स्ट है कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ्स। हमने बताया है ना कि जब आप पैराग्राफ वाइज डेटा प्रेजेंट करते हो तो उसको हम कहते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। जब आप उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो तो टैबुलर प्रेजेंटेशन, और जब आप उसको डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो आइदर इन बार चार्ट, बार डायग्राम, पाई चार्ट, तो उसको हम कहते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ऑप्शन दिया टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, नन। करेक्ट आंसर होगा ए, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स इज नोन एज। यहां अगर डायग्राम होता तब तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता, बट क्योंकि पिक्चर्स है तो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होगा। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, नन। करेक्ट आंसर होगा सी, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। हमने पहले भी बताया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंफ्यूज होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख लो, वर्टिकल जब हम एक्स एक्सिस पे प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल मतलब जब वाई एक्सिस की हेल्प से हम प्रेजेंटेशन करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम हम हमेशा यूज करते हैं फॉर क्वालिटेटिव डेटा और डेटा वैरिंग ओवर स्पेस। बट ऑन द अदर हैंड वर्टिकल बार डायग्राम की बात करें या वर्टिकल डायग्राम की बात करें तो वो यूज होता है फॉर क्वांटिटेटिव डेटा और फॉर टाइम सीरीज डेटा। ठीक है, अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल पूछा है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बोथ, नन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्वालिटेटिव डेटा। नेक्स्ट, फॉर टाइम सीरीज डेटा, देखो अभी हमने बताया कि अगर हम टाइम सीरीज की बात करें, दैट इज क्वांटिटी की बात करें, तो उसके लिए हम लोग वर्टिकल डायग्राम यूज करते हैं। बार डायग्राम, वर्टिकल डायग्राम, पाई चार्ट, लाइन डायग्राम। बार डायग्राम में दो होता है ना, एक हिस्टोरिक, एक हॉरिजॉन्टल डायग्राम होता है, एक वर्टिकल डायग्राम होता है। हॉरिजॉन्टल डायग्राम यूज होता है फॉर क्वालिटी और डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, और वर्टिकल डायग्राम यूज होता है फॉर क्वांटिटेटिव और टाइम सीरीज डेटा। तो हमारे पास ऑप्शन बी दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट,
बेल शेप्ड फ्रीक्वेंसी कर्व इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जब भी हम बेल शेप्ड कर्व की बात करते हैं तो ये जनरली यूज होता है फॉर प्रॉफिट, हाइट, वेट। ऑप्शन दिया हाइट, मार्क्स, प्रॉफिट, ऑल ऑफ द थ्री। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द थ्री। नेक्स्ट, J-shaped curve starts with a dash frequency and then gradually reaches its dash frequency at the other end. मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन का गलत आंसर करके आते हैं। रीजन बिंग, आप लोग को क्या लगता है कि जे शेप्ड कर्व ऐसे बनता है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि स्टार्टिंग हो रही है मैक्सिमम से और फिर धीरे धीरे वो मिनिमम पे पहुंच रहा है, बट नहीं, जब भी हम कर्व बनाते हैं तो ये इस तरीके से शुरू होता है, ठीक है। तो ये मिनिमम से स्टार्ट होके मैक्सिमम पे पहुंचता है, क्लियर। तो ये स्टार्ट होता है मिनिमम से और फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे पहुंचता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बी डिफाइंड एज, अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये बेसिकली जो टैबलर प्रेजेंटेशन आप करते हो जहां पे आपके पास वेरिएबल दिया होता है 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन, फ्रीक्वेंसी दिया रहता है और टैली मैक्स आप बनाते हो, तो ये जो आप प्रेजेंटेशन करते हो इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टैबलर रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और लाइन डायग्राम। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए, टैबलर रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, क्वार्टाइल्स आर वैल्यूज डिवाइडिंग अ गिवन सेट ऑफ डेटा इनटू, क्वार्टाइल्स हमेशा डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 4। नेक्स्ट, और डिसाइल 10 इक्वल पार्ट्स में। डिसाइल्स आर द वैल्यूज डिवाइडिंग अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 10 पार्ट्स, ठीक है, यहां पे कर लो इनटू 10 पार्ट्स। नेक्स्ट, अब परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल तो सबको पता है कि वो 100 पार्ट में, क्योंकि 100% ही होता है ना, तो 100 पार्ट में आप ऑब्जर्वेशन को जब डिवाइड करते हो तो उसको हम कहते हैं परसेंटाइल, ठीक है। अगेन ये मिसिंग है कि 100 पार्ट्स में ये किसी भी डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट, द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज नोन एज, अगर मिडिल मोस्ट वैल्यू की बात करें, हमने पहले भी बताया कि इसको मीडियन कहते हैं, मीन नहीं कहते। मीन मतलब हो गया हमारा एवरेज, मीडियन, मोड मतलब हो गया मैक्सिमम। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मीडियन। और रेंज क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एवरेजेस डिवाइड द ऑब्जर्वेशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट में हमेशा मीडियन ही डिवाइड करता है ना। मीडियन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, डिसाइल 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मीडियन। नेक्स्ट, Which of the following measures of averages divide the observation into 4 equal parts? अभी हमने बताया कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्वार्टाइल। सिंपल क्वेश्चन है बट एग्जाम में ना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे फॉर्म कर लिए सो दैट आप लोग इजिली इसको रिटेन कर पाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट क्वार्टाइल इज नोन एज, अगर हम फर्स्ट क्वार्टाइल की बात करें, ये क्वार्टर नहीं है, क्वार्टाइल है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल 25% के बराबर होता है, सेकेंड क्वार्टाइल 50% के बराबर होता है और थर्ड क्वार्टाइल 75% के इक्वल होता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल पूछा है तो ये लोअर क्वार्टर है, ठीक। अगर सेकेंड क्वार्टाइल पूछा होता तो मिडिल क्वार्टर और थर्ड क्वार्टाइल पूछा होता तो अपर क्वार्टर। नेक्स्ट, देखो पूछा है क्वेश्चन में कि द थर्ड क्वार्टर नहीं है, प्लीज एक क्वार्टाइल कर लेना। द थर्ड क्वार्टाइल इज नोन एज अपर क्वार्टर, जो कि 75% के इक्वल होता है, ठीक। नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट क्वार्टर इज डैश % ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन। हमने बता दिया, ये ना हर जगह क्वार्टर गलत हो गया है, ये मिसप्रिंटिंग है, ये क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल, ठीक है, क्वार्टर नहीं है, हर जगह ना क्वार्टाइल है। शीट जब आप लोग डाउनलोड करोगे तो वहां पे प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि क्वार्टर नहीं है, क्वार्टाइल है। अब फर्स्ट क्वार्टाइल शो करता है 25% को, ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशन का। नेक्स्ट में हमसे पूछा है थर्ड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टाइल, तो ये थर्ड क्वार्टाइल हमारा किसको शो करेगा, ये शो करेगा इक्वल्स टू 75%, ठीक। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि जो क्यूमुलेटिव, अच्छा क्यूमुलेटिव मतलब समझते हो ना, एड ऑन, जैसे लेट्स से 1 2 3 4 ये फ्रीक्वेंसी दी है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1 1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। वैसे तुम्हें पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबको पता होगा, हमने बताया भी अपने सेशंस में, बट स्टिल हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया
ये कह रहा है कि 10th परसेंटाइल किसको शो करेगा, 10th परसेंटाइल 10% को शो करेगा, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 10। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉर फर्स्ट डिसाइल, डिसाइल मतलब 10 इक्वल पार्ट्स और फर्स्ट डिसाइल मतलब सिंपली कितना हो जाएगा 10%, क्योंकि ये 10 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है तो सिंपली कितना हो जाएगा 10%। नेक्स्ट, अब इसमें थर्ड डिसाइल पूछ रहा है, थर्ड डिसाइल मतलब 30%, है ना। अगर क्यूमुलेट करेंगे, एड ऑन करेंगे, क्योंकि हर एक डिसाइल 10 के बराबर है, 10 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है तो, और एड ऑन करते जाएंगे तो फर्स्ट डिसाइल, सेकंड, थर्ड डिसाइल को ऐड करेंगे तो 30% हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47 में सेवेंथ डिसाइल पूछा है तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा 70%। कैसे, फर्स्ट डिसाइल अगर 10 है, सेकंड डिसाइल 10 है, थर्ड डिसाइल 10 है, ऐसे करके पूरा सेवेंथ डिसाइल तक आप टोटल करोगे तो वो हो जाएगा 70%। नेक्स्ट, 10th percentile is equal to first decile, second quartile, mean by 2, 25% of the observation। 10 decile मतलब कितना हो गया, सॉरी 10 percentile मतलब कितना हो गया 1 decile, ये भी तो 10% के ही बराबर होता है, और 10 percentile भी किसके बराबर होगा 10th percentile के, सॉरी 10% के, ठीक है। सेकेंड क्वार्टाइल मतलब तो 50% हो गया, मीन बाय 2 भी अगेन 50% हो गया, है ना, और ये 25% ऑब्जर्वेशन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, 25th परसेंटाइल इज इक्वल टू 25th परसेंटाइल, ये किसके बराबर होगा 25% के। सेकेंड डिसाइल मतलब 20%, फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब 25%, मीन बाय 2 मतलब 50%, एंड ये देखो इंफॉर्मेशन नहीं है कि 25% ऑफ व्हाट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फर्स्ट क्वार्टाइल। एंड हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है रैंक ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल का जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो करते हैं n+1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब देखो ये सारे क्वेश्चंस हम अगेन बता रहे हैं कि हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है, तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग प्लीज बहुत अच्छे से करना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, साथ ही साथ आपसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। क्लासेस में इंटरेस्टेड हो तो जरूर कॉन्टैक्ट करना, एंड बाकी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमने व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हम सजेस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स की टेस्ट सीरीज परचेज करो, सो दैट आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो पाए हर एक इंडिविजुअल चैप्टर की। एंड हम फ्री टेस्ट भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, सो दैट आप एक बार फ्री टेस्ट दे करके चेक कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन, आपको एक ओवरऑल आइडिया भी लग जाएगा कि आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है या नहीं, ठीक है। अच्छा, आज के क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट इस तरह की एमसीक्यू सेशंस की इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिल पाए। अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।